हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित एमसीक्यू का पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। अगर आपने आजीविका पंचायती राज का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्व ज़रूर कर लें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 17 में। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। आज का पहला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सही कथन है। पहला है, अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें पंचायत में कोई भी व्यक्ति देख या पढ़ सकता है। ठीक है, दूसरा है, प्रचार पर्याप्त व उचित ढंग से किया जाना चाहिए। तीसरा है, कम से कम 1 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की बैठक की तिथि, स्थान व समय की घोषणा हो जानी चाहिए। चौथा है, एजेंडा के अनुसार विवरण तैयार होना चाहिए। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो सोशल ऑडिट है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। पहला, अभिलेख कम से कम 15 दिन पूर्व तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें पंचायत में कोई भी व्यक्ति देख या पढ़ सकता है, तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रचार पर्याप्त व उचित ढंग से किया जाना चाहिए, ये कथन भी सही है। तीसरा है, कम से कम 1 माह पूर्व सामाजिक अंकेक्षण की बैठक की तिथि, स्थान व समय की घोषणा हो जानी चाहिए, ये भी कथन सही है। चौथा है, एजेंडे के अनुसार विवरण तैयार होना चाहिए, तो चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में धाराओं की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 30। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम है 2015, उसमें जो धाराओं की जो संख्या है वो है 15। ठीक है, और इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था 10 नवंबर 2015 को। कब लागू किया गया था? 10 नवंबर 2015 को जो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम है इसे छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण की धारा 9 में प्रावधान है। पहला है, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि। तीसरा ऑप्शन है पंचायत की सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। चौथा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा। तो जो धारा 9 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन पहला जो दिया गया है कि ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया, तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत में जो सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है ये धारा 8 में बताया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण की धारा 8 में जो है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया बताया गया है, और सामाजिक अंकेक्षण की जो कार्यविधि है ये धारा किससे संबंधित है? तो धारा 5 से संबंधित है। ठीक है, और आपका जो पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जो जानकारी है ये बताया गया है धारा 7 में, और धारा 9 का संबंध वही आपका सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन ग्रामीण स्तर पर कौन करता है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन स्व सहायता समूह, तीसरा ऑप्शन सहकारी समितियां, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका जो संचालन है ग्रामीण स्तर पर सभी के द्वारा किया जाता है, जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत, स्व सहायता समूह, सहकारी समितियां, ठीक है, सभी के द्वारा जो है ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना में लाभार्थी हैं। पहला ऑप्शन है खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारण करते हो तथा दूसरों की कृषि भूमि में मजदूरी करते हो।
दूसरा ऑप्शन है सभी बीपीएल परिवार, तीसरा ऑप्शन है सभी ग्रामीण मजदूर परिवार, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति मजदूर परिवार। तो जो अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना है उसमें लाभार्थी होते हैं खेतीहर मजदूर जिनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है या उससे कम कृषि भूमि है, ठीक है, और जो या तो दूसरे की कृषि भूमि में मजदूरी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना के अंतर्गत किस उम्र के बीपीएल में चिन्हांकित व्यक्ति का बीमा हो सकता है? पहला ऑप्शन है 18 से 59 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 60 वर्ष से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 65 वर्ष से अधिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना है इसमें जो लाभार्थी जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो उम्र की जो सीमा होती है वो है 18 से 59 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल की अपेक्षा के अनुसार ही ग्राम सभा आयोजित करेगा। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा में कोरम की पूर्ति अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है यदि कोई व्यक्ति सामाजिक निरीक्षण के निष्कर्ष से व्यथित है तो नोडल अधिकारी की उपस्थिति में उस विषय पर पुनः परीक्षण किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है एजेंडा की घोषणा 15 दिन पूर्व किया जाना चाहिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मीन्स गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जो एजेंडे की जो घोषणा है वो 30 दिन पूर्व किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट मांग नहीं कर सकती है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा के अनुमोदन की प्रति, भुगतान सूची, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति की प्रति, तीसरा है मस्टर रोल की प्रति, भुगतान सूची, बिल वाउचर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा, ठीक है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सारे मांग सकते हैं कौन? सामाजिक अंकेक्षण दल, ठीक है। जो मस्टर रोल मतलब होता है अटेंडेंस, जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं अटेंडेंस, जो बुक होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम की धारा 3 का संबंध है। पहला ऑप्शन है संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम है उसकी धारा 3 इसका संबंध होता है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार से, ठीक है। धारा 3 में बताया गया है सामाजिक अंकेक्षण संसाधन आधार। बाकी आप जैसे जानते ही होंगे कि जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ बताया जाता है किसी भी अधिनियम का, ठीक है। और जो सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं जो कहा गया है दूसरे ऑप्शन में, ये बताया गया है धारा 4 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम अधिनियम की धारा 6 संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं, दूसरा ऑप्शन है सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण की कार्यविधि, चौथा ऑप्शन है पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी। तो जो धारा 6 है इसका संबंध होता है ऑप्शन दूसरा सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। बाकी जैसे मैंने बताया कि जो सामाजिक अंकेक्षण पूर्व अपेक्षाएं हैं इसका संबंध धारा 4 से है, ठीक है। और जो कार्यविधि है सामाजिक अंकेक्षण की जो कार्यविधि है ये बताया गया है धारा 5 में, और जो पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जो जानकारी है ये संबंधित है धारा 7 से, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया किस धारा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धारा 8, दूसरा ऑप्शन है धारा 9, तीसरा ऑप्शन है धारा 10, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है ये बताया गया है ऑप्शन पहला धारा 8 से, ठीक है। मतलब धारा 8 में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का पूरा प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है मनरेगा योजना का उल्लंघन
होने पर मनरेगा के किस धारा के तहत शिकायत दर्ज की जाती है? पहला ऑप्शन है धारा 10, दूसरा ऑप्शन है धारा 11, तीसरा ऑप्शन है धारा 17, चौथा ऑप्शन है धारा 19। तो याद रखिएगा, मनरेगा योजना का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो मनरेगा की धारा 19 के तहत, ठीक है, धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से निम्न श्रेणी का ना हो के द्वारा किया जाता है। दूसरा है सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति आदेश पारित करेगा। तीसरा है यदि कोई व्यक्ति किसी राशि का गबन करते पाया जाता है और राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम 1956 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी। चौथा ऑप्शन है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत सीईओ के द्वारा मजदूरों के जनप्रतिनिधि से संबंधित पदाधिकारी, स्वतंत्र पर्यवेक्षक व मीडिया को आमंत्रित किया जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसमें याद रखिएगा जो राजस्व वसूली अधिनियम 1956 नहीं है, 1956 की जगह होगा 1958, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति ने राशि का गबन करते पाया जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति तो राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और वह तो उसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार राशि वसूल किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितने बार होता है? पहला ऑप्शन है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार, चौथा ऑप्शन है 1 बार। तो जो सामाजिक अंकेक्षण है एक वर्ष में कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का प्रावधान किस धारा के तहत किया जाता है? पहला ऑप्शन है धारा 12, दूसरा ऑप्शन है धारा 13, तीसरा ऑप्शन है धारा 14, चौथा ऑप्शन है धारा 15। तो जो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए जो बजट है ये इसका जो प्रावधान है धारा 15 में है, ठीक है। याद रखिएगा जो धारा 12 है, ठीक है, जो धारा 12 है इसमें बताया गया है सामाजिक अंकेक्षण में जो प्रशासन की भूमिका, किसकी भूमिका? प्रशासन की भूमिका सामाजिक अंकेक्षण में, धारा 12। धारा 13 में क्या है? सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। और धारा 14 में क्या है? समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। आपके लिए आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम की धारा 13 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता, ये दल होगा, ठीक है। तीसरा है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते होंगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।